नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरों पर तबसरे करने जा रहा हूँ। तफसीलात में जाऊँ उससे पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन गिरामी, इस वक्त सारी दुनिया की निगाहें कहाँ टिकी हुई हैं आप जानते हैं। आलमी सतह पर जोग्राफियाई एतबार से अलग अलग ममालिक अलग अलग एतबार से एक दूसरे से बिछड़ते भी नज़र आ रहे हैं, एक दूसरे से जुड़ते भी नज़र आ रहे हैं। और आलमी सतह पर इस वक्त सुपर पावर कौन है और कौन किसको डरा सकता है, कौन किसको रोक सकता है, ये सारी चीज़ें एक एक करके पिक्चराइज करने की कोशिशें हो रही हैं या फ्रंट लाइन में आने की कोशिशें हो रही हैं, ये कहा जा सकता है। अब दरअसल सारी दुनिया की निगाहें आबनाए हुर्मुज़ पर हैं। एक तरफ ईरान की नाकाबंदी, दूसरी जानिब अमेरिका उन बंदरगाहों की नाकाबंदी कर रहा है जहां से ईरान के मफादात वाबस्ता हैं या ईरान से जो कश्तियां चाइना या दीगर जगहों के लिए जाती हैं। ज़ाहिर सी बात है कि वो आबनाए हुर्मुज़ का ही रूट इख्तियार करते हैं, तो जो इससे गुज़रना चाहते हैं उनकी भी कश्तियाँ रोक रहा है। तो मतलब ये है कि नाकाबंदी पर नाकाबंदी। ऐसे में एक तफसील आई है, तर्जुमान के साथ जो धमकियाँ भी इस वक्त आई है कि जो है ईरानियन शिप्स जो चाइना को वापस जाना चाह रही थी तेल और ईंधन वगैरह लेकर के, उसको रोक दिया है यूएस नेवी फोर्सेस ने, जिसके चलते अब बाकायदा ईरान की जानिब से ऑफिशियली ये वार्निंग जारी की गई है कि अगर इस तरह से हमारी कश्तियों को रोके जाने की कोशिशें हुई तो फिर हम जो है खलीज फ़ारस, ओमान और रेड सी, बहर अहमर, इन सब को जो है वहाँ पर ब्लॉक कर देंगे। अब इन तमाम रास्तों से भी कोई बहरी रास्ता जो है नहीं बढ़े। यानी कि यूँ समझिए कि जो एक दूसरे ममालिक को पूरी दुनिया में जोड़ने वाले अहम तरीन इस वक्त समंदरी रास्ते हैं, उन समंदरी रास्तों पर मुकम्मल तौर पर जो है वो नाकाबंदी कर दी जाएगी। ना आप लें ना हम लें का ऐसी सिचुएशन होगी, जिसके चलते अमरीकी फ़ौज ने भी खुद साफ और वाज़ेह तौर पर कहा कि अब ईरान पर अमरीकी मुहासिरे की हिमायत में इलाकाई समंदरों की निगरानी और गश्त जारी रखे हुए अमरीकी फ़ौज की मरकज़ी कमान सेंटकॉम ने आज जुमेरात के रोज़ एक्स पर बताया कि मुसल्लह अफवाज के अहलकार ईरानी बंदरगाहों में दाखिल होने वाले या वहाँ से निकलने वाले बहरी जहाज़ों पर आयद अमरीकी मुहासिरे की हिमायत में इलाकाई पानियों की निगरानी और गश्त जारी रखे हुए है, जिसके चलते ईरान की सख्त वार्निंग भी सामने आई। एक तरफिया और अमरीकी जहाज़ पहले ही मिसाइल से डिबो दिए जाएंगे। ईरान ने सख्त लहजे में ख़बरदार किया, किसी भी मुमकिन नाकाबंदी की सूरत में अमरीकी बहरी जहाज़ों को निशाना बनाया जाएगा। इतलात के मुताबिक ईरान के साथ वाली बातचीत नाकाम होने के बाद अमरीका ने अरब ओमान के खलीज में ईरानी बंदरगाहों से आने और जाने वाले मुख्तलिफ ममालिक के जहाज़ों पर नाकाबंदी नाफिज कर दी। इसके बाद खित्ते में सूरत हाल मज़ीद हसास हो गई। और उधर देखिए कि किस तरह से इस वक्त जो है चाइना ने भी अपनी एक वीडियो जारी करते हुए कहा है कि चूंकि अमेरिका ईरान से आने वाली चीनी जहाज़ों को रोका गया है, आबनाए हुर्मुज़ से आने वाले तमाम ऑयल टैंकर्स को रोकने की वजह से अब ये खुद जो है अपना दिफाई निज़ाम मजबूत कर रहा है और अपने जंगी बहरी बेड़ों को उस जानिब भेज रहा है। और इसी दावे के साथ इस वीडियो को भी शेयर किया गया है, जिसमें जो है बाकायदा चाइना के बहरी बेड़े और उसके जंगी कश्तियाँ वो जो है इस वक्त आबनाए हुर्मुज़ के करीब बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। इस वीडियो के साथ जो है अलग अलग पैमाने पर इस वक्त, यानी कि अगर चाइना की भी बहरी बेड़े और उसकी जंगी कश्तियाँ और जहरी मुख्तलिफ़ किस्म के जहाज़ों को ले चलने वाली सबमरीन्स अगर आबनाए हुर्मुज़ के पास आ गई, ईरान की जानिब से ये सूरत हाल है और ईरान ने वो सारे रास्ते रोक दिए, तो फिर जो है मुमकिन है कि अमेरिका के सारी बहरी बेड़ों को चारों तरफ से घेर करके उसको नुकसान पहुंचाया जाएगा, ऐसा महसूस किया जा रहा है। एक तरफ ये है, दूसरी जानिब पाकिस्तान का आसिम मुनीर पूरी तरह से कोशिश कर रहा है कि वो जो है
تہران میں اور امریکہ کے درمیان میں مذاکرات کو آگے بڑھائیں اور پوری طرح سے اس کو کامیاب بنانے کی کوشش کریں، تو تہران میں ان کا جو استقبال ہوا اور جس طرح سے جو ہے مکمل طور پر ان کو سیکورٹی فراہم کی گئی تہران میں، ان تمام چیزوں کی جو ہے الگ الگ حوالہ جات سے الگ الگ چینلوں میں یہ ویڈیوز جہاں شیئر ہو رہی ہیں، تو وہیں پر ناظرین گرامی خود امریکہ نے بھی اس وقت پوری طرح سے صاف اور واضح کر دیا ہے کہ اگلا جو مذاکرات ہوں گے وہ احمد آباد میں ہی ہو سکتے ہیں۔ جی ہاں، جو وائٹ ہاؤس کی پریس سیکریٹری ہے کیرولین لیوٹ، اس نے جو ہے پریس کانفرنس میں، ڈیلی جو پریس کانفرنس ہوتی ہے اس میں اس بات کو جو ہے سامنے لایا اور کہا، ایک شخص نے پوچھا کہ جو ہے اگلے مذاکرات کیا وہ امریکہ میں ہوں گے یا کسی اور کنٹری کا اختیار ہے، تو انہوں نے کہا کہ سیم پلیس جو اس سے پہلے ہوا ہے، یعنی اگر مذاکرات کی جو کوشش کر رہے عاصم منیر تہران میں جا کر کے، اور پاکستان کے شہباز شریف جو اس وقت قطر اور سعودی عرب کے دورے پر ہیں، تو ان تمام چیزوں سے یہ محسوس کیا جا رہا ہے کہ مکمل کوشش ہو رہی کہ جنگ بندی مکمل ہو جائے۔ ایک طرف یہ صورتحال ہے، دوسری جانب ظالم درندہ صہیونی دہشت گرد یہ جو ہے اس وقت صاف اور واضح طور پر کہا ہے کہ ہم نے ایک نیا پلان بنایا ہے لبنان پر ایران پر حملہ کرنے کی، اور باقاعدہ پارلیمانی طور پر ملٹری ایکشن کی جو ہے اجازت بھی دی گئی ہے، اور ہم کسی بھی وقت جو ہے اس جنگ بندی کو ختم کر سکتے ہیں اور جو ہے اس پر حملے کر سکتے ہیں، یعنی نئی پلان جو حملہ کرنا ہے لبنان پر۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ کل ہی ہم نے بتایا تھا کہ 24 گھنٹوں میں 200 سے زائد لبنان پر میزائل داغے تھے، اسی کے چلتے اب ایک اور علاقے کو خالی کرنے کی بھی دھمکیاں دی گئی ہیں، جس میں زہرانی نامی ایک علاقہ آتا ہے۔ ان صہیونی درندوں نے شہری دریائی زہرانی کے جنوبی علاقے خالی کرنے کا جو ہے آج بروز جمعرات کو سوشل میڈیا ایکس سے بیان جاری کیا۔ حزب اللہ کے ساتھ جاری لڑائی کے حوالے سے کہا کہ فوج بھاری فضائی حملے جاری رکھے گی، لہٰذا شہری فوری طور پر وہاں سے نکل جائے۔ ادھر ناظرین گرامی، اس درمیان میں ایک ویڈیو اس وقت میں اس کو غیر مصدقہ ہی کہہ سکتا ہوں، تصدیق شدہ نہیں ہے، وہ جو ہے سوشل میڈیا پر شیئر کی گئی کہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں حزب اللہ کے ٹھکانوں پر جو حملے کیے گئے اس کے جواب میں حزب اللہ نے بھی جو ہے وہ میزائل داغے، اور اس وقت جو ہے ملٹری کے جو مختلف ہیڈ کوارٹرز ہیں اس کو نشانہ بنا کر کے تباہی مچائی گئی ہے، اور اس کے دعوے کے ساتھ اس ویڈیو کو بھی شیئر کیا گیا ہے جس کو آپ اسکرین پر دیں ہیں، لیکن اس کا وقت کے تعین کے ساتھ علاقے کا میں آپ کو اس وقت تصدیق شدہ انداز میں نہیں بیان کر سکتا۔ یہ اس وقت یہ صورتحال ہے ایران، امریکہ، ابنائے ہرمز، اسرائیل، لبنان، ان تمام چیزوں کی۔ تو اسی درمیان میں امریکہ سے الگ ہٹ کر اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کی کوششیں اور تیاری کر رہے ہیں یورپی ممالک، یورپی نیٹو بنانے کی تیاری چل رہی ہے، اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں۔ ناظرین گرامی، اٹلی کو لے کر کے جس طرح کی بیان بازیاں ہیں، یہ ساری چیزیں آپ ہیں، اٹلی اس وقت مکمل طور پر امریکہ کو کسی بھی اعتبار سے سپورٹ کرنے کے موڈ میں نہیں ہے، بلکہ وہ لگاتار اس پر حملہ آور ہے۔ دنیا کے کئی حصوں میں اس وقت کشیدگی جاری ہے۔ مشرق وسطیٰ اور روس یوکرین جنگ نے دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کو اپنی خارجہ اور سیکورٹی پالیسی پر دوبارہ غور کرنے کے لیے مجبور کر دیا ہے۔ ایک میڈیا رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ نیٹو کے متعلق بدلے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے رخ کے بعد یورپ ایک ایمرجنسی منصوبہ بنا رہا ہے۔ اگر مستقبل میں امریکہ نیٹو سے اپنا رول کم کرتا ہے تو نیٹو کے لیے نئے ملٹری سٹرکچر کا استعمال کر کے بر اعظم کی حفاظت کی جا سکے گی، ایسی پلاننگ اس وقت چل رہی ہے۔ نیٹو، جس کا فل فارم ہے نارتھ اٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن، یورپی اور شمالی امریکہ کے 2 ممالک کا ایک گروپ ہے جس میں 30 یورپی اور 2 شمالی امریکی ملک کینیڈا اور امریکہ شامل ہے۔ نیٹو کا آرٹیکل 5 نیٹو معاہدہ نارتھ اٹلانٹک ٹریٹی کا سب سے اہم حصہ ہے۔ اسے اجتماعی دفاع کی بنیاد کہا جاتا ہے، یعنی ایک ملک پر حملہ پورے نیٹو ممالک پر حملہ مانا جائے گا۔ اس کی وجہ سے چھوٹے چھوٹے یورپی ممالک بھی امریکہ جیسی فوجی طاقت کی ڈھال میں خود کو محفوظ کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس کو بنایا گیا تھا، اور یہ تو ظاہر سی بات ہے پورے کے پورے مسلم ممالک کے ہی خلاف انہوں نے ابھی تک حملہ کیا ہے، اور جو کچھ بھی ہوا آپ وہ عراق میں دیکھیں، لیبیا میں دیکھیں، شام، یمن اور مختلف علاقوں میں دیکھیں، انہی ممالک نے مل کر کے نیٹو کا نائب بنا کر کے جو ہے مکمل طور پر حملہ کیا تھا اور تباہ و بربادی کی تھی۔ لیکن ایران کے ساتھ جنگ میں یہاں پر بکھراؤ پیدا ہوا، اور مختلف قسم کے جو ہے اختلافات پیدا ہونے کے بعد ہر ملک جو ہے اپنے آپ کو امریکہ سے دوری بنائے رکھا تھا۔ اب اس سلسلے میں یہ خبر آ رہی ہے کہ الگ نیٹو بن سکتا ہے، اس نیٹو سے ہٹ کر کے۔
उधर नाज़रीन गिरामी, आज तुर्किया से बहुत ही अफसोसनाक खबर आई। तुर्किया के एक स्कूल में पेश आने वाले दिल दहला देने वाक़े ने पूरे मुल्क को हिला करके रख दिया, जहाँ एक तालिब इल्म ने 2 क्लास रूम्स में अंधाधुंध फायरिंग कर दी। इस खौफनाक हमले में एक टीचर समेत 9 अफराद हलाक हुए, जबकि 13 शदीद ज़ख्मी। इस तरह की सूरत हाल हम अमेरिका में देखते थे। गन कल्चर की वजह से वहाँ किस तरह कोई भी खड़ा हो जाता, किसी भी शख्स पर हमला कर देता, किसी मॉल में चला जाता, किसी पब में चला जाता, किसी स्कूल यूनिवर्सिटी में चला जाता, किसी फंक्शन में चला जाता, भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाकर के शूट कर देता और कई लोगों को मार देता। अब तुर्किया में इस तरह का खौफनाक हमला सामने आने के बाद किस तरह से इस वक्त जो है सूरत हाल भयानक बनती जा रही है और आपसी दुश्मनियाँ, एक दूसरे पर जो है मुख्तलिफ़ किस्म की जो अदावतें पाई जाती हैं, वो पूरी की पूरी चीज़ों को ले डूबती हैं। ज़ख्मी में से 6 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है, 13 ज़ख्मी हैं, टीचर भी ज़ख्मी है। ये वाक़या सुबह कहरामान मराश के एक स्कूल में पेश आया। तुर्किया के वज़ीर दाखिला मुस्तफ़ा के मुताबिक हमलावर तालिब इल्म एक रिटायर्ड पुलिस अफसर का बेटा था, जो स्कूल में 5 बंदूकें और 7 मैगज़ीन लेकर के पहुंच गया था और उसी ने इस खूनी वारदात को अंजाम दिया। वाक़े के बाद खुद हमलावर भी हलाक हुआ, ताहम वाज़ेह नहीं हो सका कि उसने खुदकुशी की थी या पुलिस की कार्रवाई में मारा गया। हुकाम के मुताबिक वाक़या की वजूहात जो है अभी तक ताहाल मालूम नहीं हो सकी, तहक़ीक़ात जारी है। काबिल ज़िक्र बात यह भी है कि तुर्किया में गुज़श्ता 2 दिनों के दौरान इस नौइयत का एक दूसरा वाक़या है। इससे कबल शानली अरफा सूबे के एक हाई स्कूल में फायरिंग के वाक़े में 16 अफराद ज़ख्मी हुए थे, जिसके अगले ही दिन अलमनाक ये सानिया पेश आया है, जिसने सिक्योरिटी इंतज़ामात पर संगीन सवालात खड़े कर दिए हैं और ये शूटिंग की वीडियो इस वक्त अलग अलग तबसरों के साथ शेयर की जा रही है। इसके अलावा नाज़रीन गिरामी, अमरीकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पेंटागन क्यूबा में मुमकिन फ़ौजी छापे की मनसूबाबंदी को तेज़ कर रहा है। आप अंदाज़ा लगाएं, ईरान पर हमले, आबनाए मुर्स की नाकाबंदी, ये दरिंदा मुल्क जो है या इस मुल्क में आने वाले हुक्मरान दरिंदगी के अपने हदों को पार कर अपने इलाके में सुकून से रहते ही नहीं, हमेशा दूसरे ममालिक पर जो है ये लोग हमला करके वहाँ के ज़खायर को लूटने की कोशिश करता है, जो भी अमेरिका की सदारती कुर्सी पर बैठता है। यूएसए टुडे ने 2 नामालूम ज़राए का हवाला देते हुए रिपोर्ट किया है कि तैयारियों को तेज़ करने की हिदायत जारी कर दी गई है। ट्रंप इंतज़ामिया जजीरे पर फ़ौजी कार्रवाई को हुक्म देकर जो कई सालों के इक़्तिसादी दबाव के बाद मुमकिन शिद्दत की निशानदेही करता है। अलहदा तौर पर न्यूज़ साइट जेटिव ने मंगल की रिपोर्ट को कहा है कि अमेरिका में हुकाम को व्हाइट हाउस की जानिब से एक नई हिदायत दी गई है कि क्यूबा के ख़िलाफ़ मुमकिन फ़ौजी कार्रवाई की मनसूबाबंदी को तेज़ किया जाए। ये एक मुल्क नहीं होता, दूसरे की जानिब बढ़ा चला जाता है। किसी भी मुल्क को जो है सुकून से वहाँ के अवाम को रहने ही नहीं देता। ये दरिंदा मुल्क के मुख्तलिफ दरिंदगी की हदें पार करने वाले हुक्मरान। उधर नाज़रीन गिरामी, तुर्क पार्लिमानी स्पीकर नोमान कुर्तुलोमश ने इसराइल को अक़वाम मुत्तहिदा से मुअत्तल करने का मुतालबा कर दिया है। नोमान कुर्तुलोमश ने फ़िलिस्तीनी कैदियों के लिए सज़ाए मौत का बिल मुतारिफ़ कराने के इक़दाम पर तनक़ीद करते हुए और नस्ल परस्ताना दौर की जनूबी अफ्रीका के ख़िलाफ़ बैनुल अक़वामी कार्रवाई को बतौर मिसाल पेश करते हुए तजवीज़ पेश कर दी। इस्तांबुल में बैनुल पार्लिमानी यूनियन IPU के 122वीं जनरल असम्बली से खिताब के दौरान सन 1974 में जनूबी अफ्रीका की अक़वाम मुत्तहिदा की रुकनीत की मुअत्तली को याद करते हुए कुर्तुलोमश ने कहा कि बैनुल अक़वामी निज़ाम ने माज़ी में नस्ल परस्ती के ख़िलाफ़ कार्रवाई की थी। अक़वाम मुत्तहिदा पर भी तनक़ीद की और कहा कि वह हालिया तनाज़ात को रोकने में पूरी तरह से नाकाम रही है। अब बाकायदा इसराइल को जो है अक़वाम मुत्तहिदा की रुकनीत से पूरी तरह निकाल बाहर करे, ये जो है मुतालबा इस वक्त रखा गया है। वगैरह नाज़रीन गिरामी, ये मशरिक़ी वस्ता आलमी सतह की कुछ अहम तरीन ख़बरें थी जो अपने वक्त को पा गई हैं। जो लोकल ख़बरें हैं या भारत की जो अहम तरीन इंशाअल्लाह अगले प्राइम टाइम में पेश करूँगा। मुझे इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम।